णम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरहंतादिमान हरि मंगल करियो महाग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदेरा। श्री मोक्ष मार्ग पराशर ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपना, जिसके अंदर कल अपन लोग पढ़ रहे थे दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। आज अपन लोगों का विषय स्टार्ट होगा चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। कल बहुत चर्चा होगी दर्शन मोह चारित्र मोह के बारे में, आज पढ़ लेते हैं इसको, है ना। चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय है। आदि शब्द का मतलब है क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, है ना। क्रोध आदि कषाय तथा हासादि नौ कषाय। ये पता है आप सब लोगों को कषाय क्यों लिखा नौ कषाय क्यों लिखा। मेरे ख्याल से विशेष समझाने की जरूरत नहीं है कि नौ कषाय क्यों होती हैं और कषाय क्यों होती हैं। ठीक है, कर लीजिए। हाँ चले ना आगे, क्योंकि सब लोग सिद्धांत पुरुष का पढ़ चुके हैं अपन लोग, है ना। तो इतना एकदम पकड़ना चाहिए उस विषय को। क्रोध आदि कषाय रूप तथा हास्यादि नौ कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। किसके भाव होते हैं? पुद्गल पुद्गल के कि जीव के? किसके भाव होते हैं? पुद्गल के जीव के? भाव भाव तो जीव के होते हैं। हाँ जीव के भाव होते हैं। जो जानता है देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। हाँ, तो जीव के भाव होते हैं। कैसे होते हैं? कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हसन रूप, कभी वेद रूप। ये सब परिणाम होते हैं, ये सब जीव के परिणाम होते हैं। तो उनसे तभी यह जीव क्लेशवान होकर, उन परिणामों से क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। तुम्हारी बात नहीं है समझ। जैसे ही जीव क्रोध आदि के परिणाम करता है तो विह्वल हो जाता है, दुखी हो जाता है और कुकार्यों में प्रवर्तता है, कुकर्म करता है, राग द्वेष करता है, बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब छोटे बच्चे थे ना 5-7 साल तक, तो फिर टीवी नहीं आया था उस समय तक। तो टीवी नहीं आया था तो अपना सहज रहते थे, कोई आकुलता तक इस तरह की थी ही नहीं। फिर टीवी नाम की चीज भी नहीं थी और ना पता था कि टीवी होता है? बड़े सहज रहते थे, खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे। फिर बाद में आया टीवी नाम का पदार्थ। पदार्थ कह रहा हूँ उसको। क्या हुआ फिर उसके बाद? अब वो सीरियल चल रहा है, उसके अंदर वो सीरियल आ रहा है, लाइट भागी तो बेचैनी, नहीं आया तो बेचैनी। और वो खत्म ऐसा करते थे उसको एक जगह ला करके, वो बेचैनी, एक हफ्ते तक बेचैनी क्या होगा। और एक हफ्ते बाद लाइट नहीं आई, पता लगा। अब वो जो सहजता थी वो खत्म होगी नहीं होगी? अब उस टीवी से सुखी हुए कि दुखी हुए ये बताओ। वो सब दुखी हो गए बहुत। अब वो छोड़ना चाहो छूटता नहीं। नहीं जी। अब उसे कोशिश करो छोड़ने की, नहीं था तो नहीं था, कोई बात नहीं। अब लेकिन आ गया और अपन लोग ले आए उसे रुचि पूर्वक, तो छूटना मुश्किल है वो। एक एक कार्य में कषाय में ऐसे ही है, इंद्रियों का भी ऐसे ही है। एक एक इंद्रिय के विषय में भी ऐसे ही है। अब इंद्रियों का विषय लग जाता है, छूटता ही नहीं। नशा कर लेते हैं तो छूटता ही नहीं है। तो विह्वल होकर के नाना प्रकार के कुकारियों में बढ़ता है। ये सब कुकार्य हैं क्या? इच्छा का रोग उत्पन्न होता है और ये बेचैन होकर उसको भोगने की कोशिश करता है, सुख और दुखी होता है इच्छा की पीड़ा से, और सोचता है भोगने से सुखी हो जाऊंगा। भोगता है, भोग कर वहां उसकी इच्छा शांत होती है, थोड़ा सुख होता है, तुरंत नई इच्छा पैदा हो जाती है, फिर उसके पीछे भागने लगता है। इच्छा की पीड़ा से दुखी बना रहता है? ऐसी एक एक विषय आ गई है। अब सारे विषय जितने आए हैं, और पहले गर्मी सर्दी सहन कर लेते थे ना आराम से, कि जैसे खेत में किसान होते थे, सब होते थे, दुकान में बैठे रहते थे, तो गर्मी सर्दी आसान से सहन हो जाती थी। अभी जब से एसी पंखे लग गए, तो अब मंदिरों में भी एसी वैसी लग गए, तो अब देखो कैसी बेचैनी रहती है। अब वो देखते हैं पहले एसी, मंदिर में घुसते ही पहले
पंखा एसी। तेरा तेरा गुलामी बड़ी है कि तेरी स्वाधीनता बड़ी है, ये बता। गुलामी मने दुख और स्वाधीनता मने सुख। सीधा गणित है। अपने यहाँ जब अंग्रेज आए ना, तो हमारे लोग ऐसे देखते थे भगवान आ गया ऊपर उतर के, गोरी मेम, गोरा साहब, गोरा। और ये जो मानसिक गुलामी थी ना, इसी ने हमें गुलाम कर दिया। कि कितने महान है, हैं? वो मांसाहारी आदमी है, सप्त व्यसनी, वो कैसा लगता था देखने में? गोरी मेम, गोरे साहब, ऐसे लगते थे पता नहीं यही सब कुछ है। तो समझ गए टेंडेंसी कि हमारे गोरेपन पे गुलाम है। और एक छोटी सी उस मानसिक गुलाम पराधीनता ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। ऐसे ही बहुत खाने पीने अभक्ष खाने, क्यों कूदता है उनके अंदर, जा जाएगा अभक्ष भक्षण के अंदर है। अभक्ष खाने में शर्म भी नहीं आती बिल्कुल भी कि क्यों हो जाता है ऐसा। क्योंकि कषाय से भाव होता है तो जीव क्लेश होता है, क्लेश होने से दुखी होता है। क्या लिखा? कलेश होता है और क्लेश से, दुखी होता है। और दुख को दूर करना चाहता है। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, दुख से दूर होना चाहता है और सुख को चाहता है। ये बात तो नक्की है, सिद्धांत नक्की है कि नहीं है? जितने जगत के अंदर जीव हैं, सब दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। ये सिद्धांत तो है कि नहीं है? बिल्कुल है। सुख अब ये चाहे दुख। करते क्या है कि दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। तो सुख चाहने के लिए सुख का उपाय क्या करते हैं? तो दुख से डरते हैं तो दुख का नाश का उपाय क्या सोचते हैं? दुख को दूर करने का उपाय क्या सोचते हैं? कि इंद्रियों के विषय की पूर्ति कर दूं तो दुख दूर हो जाएगा। फिजिकल खाना खाया कि नहीं खाया था सब लोगों ने? खाया होगा, हमने भी खाया, सबने खाया। तो दुख दूर हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? क्षुधा संबंधी, क्यों? कितने घंटे के लिए दूर हुआ था? आज जितने घंटे के लिए दूर हुआ था, वो तो घंटे सुखी रहे थे कि नहीं रहे थे? या कोई और आकुलता लग गई थी? अब एक इंद्रिय हो तो दो इंद्रिय का बन जाऊं, दो इंद्रिय हो तो तीन इंद्रिय बन जाऊं, तीन इंद्रिय चार इंद्रिय बन जाऊं, पंच इंद्रिय बन जाऊं, फिर ऐसा बन जाऊं, फिर ऐसा बन जाऊं, है, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, फिर घर हो जाए, फिर गृहस्थी चल जाए, सब सुखी रहे, ऐसा हो जाए। ये इच्छाओं का अंत कभी आता है नहीं आता? और इच्छाएं अपने हिसाब से पूर्ति होती कि नहीं होती? कभी नहीं होती। लेकिन दौड़ तो वहीं लगी रहती है। हम इतने करोड़पति, हम ऐसे पति, हम ऐसे पति, हम लखपति, हम एक पति, हम 10 पति। और मर करके चीटी बन जाए अभी, कुत्ता बन जाए घर के बाहर। जिस घर को तूने बनाया है ना, तेरे घर के बच्ची पत्नी पति तेरे घुसने न दें उस घर, उसी घर के अंदर डंडा मार के भगाएं। जिस घर को तूने बहुत मेहनत करके बनाया, चोरी को चकारी कर करके बनाया, जिस घर में तू अहमपना करता है। देख कुत्ते भागते रहते हैं घरों के बाहर, वो घुसते रहते हैं बार बार। कहाँ से आते हैं? डंडा मार के भगाते हैं इनको। ये मालिक थे इस धरती के पिछले जन्म में। जो मालिक मालिक नहीं थे, मालिक समझते थे। ये क्या है? ये समझता है कि मैं तो मालिक हूं, मैं तो कहीं जाने वाला हूं नहीं। मरकर वहीं चींटी मकोड़ा मच्छर कीड़ा बन जाए, वहीं अपने उसी मकान के अंदर छिपकली बन जाए, उसी मकान के अंदर ही। अब कहाँ गया सारा वो अहंकार? दुख का उपाय जो भगवान ने बताया वो तो ढूंढता नहीं है, और अपनी मर्जी से कल्पोल कल्पित कल्पनाएं करने लगता है। सुबह आ रहा है ना स्वाध्याय में, जिनेन्द्र द्वारा सुभाषित, याद आया सब? सुबह स्वाध्याय में आया था ना, धर्म कैसा हो? जिनेन्द्र द्वारा सुभाषित, जिनेन्द्र द्वारा सम्यक रूप से वर्णन किया गया। अब भगवान ने बताया इंद्रियों में दुख है, भोगों में दुख है, कर्मों में लगने में दुख है, और इन कर्मों को पुण्य में बदल देना है, दुख छूट से छूटने का उपाय नहीं है। अब उपाय विचार करता है कि उपाय क्या है, हैं? देख रहे हैं ना? दुखी होता है, विह्वल होता है, तो जो वास्तविक उपाय है वो तो करता नहीं है। तो क्या करता है? कुकार्यों में प्रवृत्ता है। कुकार्यों में, अब हंसता है, भोग भोगता है, खाता है, क्रोध करता है, लड़ता है, झगड़ता है। बता रहे थे ना उस दिन, शांति से बैठा हो तो मन नहीं लगता। अभी झगड़ा बड़ी आवाज सुन लेगा, पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा, फिर बात हो जाएगी तो उसका मन लग जाएगा तुरंत ही। घंटे 2 4 घंटे तो पता ही नहीं लगेंगे कहाँ गए हैं। फिर फोन करेगा, वो बताएगा,
कि वहां झगड़ा हो गया था, दो को बताएगा, चार को बताएगा, फिर सुनाएगा, फिर उसका भी हो गया था, वो चार की और बताएगा, फिर चार की बताएगा, उसका मन लग जाएगा बढ़िया। ऐसा है कि नहीं? टेंशन ना हो तो टेंशन ही है कि टेंशन क्यों नहीं है। कुकारियों मैंने कषाय के कार्यों में, कुकारियों मैंने कषाय के कार्यों में। कषाय के कार्यों में प्रवृत्ता है, सो ही दिखलाते हैं। अब इसको दिखा रहे कि इसकी, मेरी, इसकी मतलब अपनी, हमारी प्रवृत्ति वास्तव में ऐसी हो रही कि नहीं हो रही। तो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल। टोटरमल जी हैं, थ्योरेटिकल बात नहीं करते। कहते तू देख, तेरी प्रवृत्ति ऐसी होती ही नहीं होती। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, इसके मतलब कि पड़ोसी के, किसी और के। इस जीव के। जीव, कौन से जीव के? नहीं, हाँ। स्वयं की। ऐसा लगता है दूसरी बात चलती है अपने को। अब देख लो, स्वयं। प्रैक्टिस लगा लो अपने फील्ड में, फील्ड में काम करो ना। अब क्या है ना, अब खेलते हैं, देखते हैं खिलाड़ी खेलते हैं। अरे खेलना देखता है तो यार खेल, कैसे खेलता है तू देख, तू देख, विचार कर। यहाँ कहते हैं जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। देख, क्रोध कषाय का उदय आएगा, इसके मन में किसी ना किसी को बुरा करने की इच्छा जरूर होगी, अहित कर दूं किसी का। और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है? किस तरह बुरा कर दूं। वो भले चुप बैठा रहे, घर के अंदर शांत बैठा रहे, और दोनों शांत हों, और झगड़ा चल रहा हो तो वो, लेकिन अंदर में विचारता रहता है किस तरह इसकी बुराई कर दूं, इसका अहित कर दूं, किस तरह इसकी निंदा चुगली खा जाऊं, क्या कर दूं, इसका इसका नुकसान कैसे कर दूं। मर्मत छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन तक बोल देता है आपस में, जिससे दूसरे का मर्म छिद जाए, है उसके हृदय में पीड़ा हो जाए। ऐसे गाली के भंड वचन ही बोल देता है, जैनी होता हुआ भी गालियों का प्रयोग कर देता है। हम्म, अपन जैनी लोग गाली वाली का भैया प्रयोग कभी करते ही नहीं, और दूसरा दे तो उसको भी समता रूप से जीत लेते हैं। कैसे भाषा का प्रयोग करने लगता है, दूसरे को मारता है, काट डालता है। अपनी परंपरा जैनियों की ऐसी नहीं रही है। चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त के सामने लड़ने आया था वो यूनान का सिकंदर, अलेक्जेंडर। सुनी कहानी, नहीं सुनी? और अलेक्जेंडर सुनिए। के, अलेक्जेंडर ने पहले तो, क्या नाम था उसका, कौरव, कौरव पोरस पर पोरस आक्रमण करा। कुरु कुरु था। और उसने उसे पकड़ लिया सिकंदर को, और हम्म। सिकंदर को वो क्षमादान दिया, अभयदान दिया। वो दिया क्यों था? क्योंकि जिस टाइम में भारत जीतने आ रहा था तो पता लगा उसकी पत्नी को कि ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जाके भारतवासी मार देंगे इसको, क्योंकि भारतवासी बहुत ताकतवर है, ये जीत नहीं पाएगा। तो राखी भेज दी अपनी गुरु के पास, कहने लगा अगर तुम मुझे बहन स्वीकार करते हो तो मेरे भाई को प्राण दान देना। उसने, उसकी राखी आई, दूत लेकर आया तो राखी स्वीकार कर ली उसने, गुरु ने। अपने भारत देश समझ रहे कैसा देश है भारत का। और राखी बंधवाई अपने को, उसे बहन स्वीकार कर लिया, उसे पकड़ने के बाद ही मारा नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं तो मार नहीं सकता, क्योंकि वो तेरी पत्नी मेरी बहन है। चंद्रगुप्त ने पकड़ लिया उसको। चंद्रगुप्त ने मारा नहीं, अभयदान दे दिया उसको, कहने लगा तू निहत्था है, बिना हथियार के घायल है, तुझे मारनेंगे नहीं अभी, तू जा। उसके यहाँ एक वो था, सेना का अध्यक्ष, उसका नाम था सैलाक्ष। सैलाक्ष का दूसरा नाम था उसका, वो इंग्लिश नाम जो था उसका, वो अब याद आ जाएगा। उसकी लड़की थी हेलन। वो हेलन सिकंदर को चाहती थी, उसे, सिकंदर को नहीं, उसको, चंद्रगुप्त को। और वो हेलन जो थी उसे चंद्रगुप्त से शादी भी हुई, और बाद में वो हेलन जो थी वो आर्य का बनी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। सुकू, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया उसका, बड़ा फेमस सा नाम है। शैलाक्ष नाम था वैसे उसका, यहाँ हिंदुस्तानी लोग साक्ष बोलते थे उसको। हाँ, सेल्यूकस। चालू कर सेल्यूकस सन। नाम,
सेल्यूकस। सेल्यूकस बड़ा मशहूर नाम है। सेल्यूकस की लड़की थी हेलन, हम्म। और वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी। और जिस समय चंद्रगुप्त मुनि बनने जा रहे थे तो सबने रोका कि मत जाओ। हेलन खड़ी हुई कि अगर तुम्हारे मुनि में भाव हैं तो मुनि बनो, मेरी अनुमोदना है तुम्हारे को। अब वो मुनि बने चंद्रगुप्त, तो साथ साथ मुनि आर्य बन गई वो हेलन भी। अरे भारतवासी आश्चर्यचकित हो गया। कहते अपन लोग गाली वाली देते हैं क्या, काटते मारते हैं क्या, अपन लोग तो वैधान देने वाले लोगों में से हैं। हमारे वंशज कैसे हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य जैसे, जिन्होंने घायल को भी वैधान दे दिया। अपन लोग कहाँ कितना गुस्सा क्रोध वचन नहीं बोलते भैया। शत्रु को भी ना मारे, शत्रु को भी अभय दान दे दे। अभी वो है ना अपना महाराणा प्रताप और मोहम्मद गोरी, 17 बार छोड़ दिया था, हमें लगता है अभी इतना छोड़ दिया, मार देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था। अपन लोग ऐसी बात करते ही नहीं मारने वारने की, मार देना चाहिए था, मार देना चाहिए था, ये दवाई खा लो कीटाणु मर जाएंगे आपके। अपन लोग बोलते ही नहीं भाषा ऐसी। एक व्यक्ति बोले कोरोना में कि सांस ऐसे लो जिससे वो कीटाणु मर जाता है। तो मर जाता है कौन सी भाषा है, अपन लोग तो काटना भी नहीं बोलते। अपन जाने की भाषा में काटना शब्द प्रयोग करते हैं, नहीं। नहीं करते। बोलते हैं सुधार दो, दो फाड़ कर समार दो, दो, संवार संवार दो। दो, हैं अपन लोग ऐसे बोलते बिनार हैं। दो, बिनार दो। काटना शब्द तो प्रयोग नहीं करते अपन लोग, बताओ तो अपन लोग की अहिंसा कैसी होगी, अपन लोग कैसे गाली दे सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं आपस में। कितनी उत्कृष्ट जैनियों की तो अहिंसा है। शब्द तक ऐसे नहीं बोलते जिनसे हिंसा का प्रतीक हो, तो उनके मुख से गाली आदि के वचन कैसे निकलेंगे बस। और निकलते हैं तो ये तो भैया फिर क्रोध कषाय कह ही रहे हैं कि वो वचन बोलता है मन में छेदी, तो उससे अपना भी हित करता है, दूसरे का भी हित करने में निमित्त बनता है। पढ़ना चाहिए, देखो कैसे 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 दृष्टांत है अपने यहाँ। क्रोध, वो क्रोध नहीं आया, रक्षा के लिए शस्त्र उठाए आज तक, मारने के लिए नहीं उठाए किसी को। बताओ हिंदुस्तान ने आज तक किसी पर आक्रमण करा हो अगर जीतने के लिए किसी को, है हुआ आज तक ऐसा? नहीं। कितने राजा आए बदले, सब हुआ, सब हो गया। आज तक हिंदुस्तान ने आक्रमण कराओ कब्जा करने के लिए किसी धरती के ऊपर, मुसलमान भी यहाँ के राज्य ये काम नहीं कर पाए कि दूसरी सीमा में आक्रमण कराओ। अपनी सीमा में रहना चाहिए देश, रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, मारने के लिए तो नहीं उठाते। इतना तो महावीर स्वामी के अनुव्रत की शिक्षा है, जो महावीर स्वामी ने सिखाई शिक्षा अनुव्रत की। देश तो महावीर स्वामी का ही है ना भाई। परंपरा तो यही है अभी भी। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, दूसरे को मारता है और अपने को मार लेता है। क्रोध में इतना इतना आसक्त हो जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध पागल के समान कहा, क्रोधी पागल के समान हो जाता है। अपने अंगों से शस्त्र पाषाणादिक से, पाषाण में पत्थर आदि से, शस्त्र से घात करता है। अनेक कष्ट सहकर तो धनादि खर्च करके, वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। कराता है। कि बताओ क्या मांगता है, तपस्या कर ली कि लेकिन जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। हैं, तो गरज में यहाँ एक आंख फोड़ दो, मेरे एक कान फोड़ दो, मेरे घर में गड्ढा कर दो, क्यों, उसके घर में दूसरे दुगना हो जाएगा। अपना बुरा उद्यम उद्यम करता है बुरा करने का, औरों का बुरा होता जाने, औरों को बुरा करता है, जिसके प्रति क्रोध होता है उसके प्रति विचारता रहता है उसका बुरा कैसे हो। है ऐसे नहीं, जितनी शक्ति है उतना करता रहता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदना करता है। ये बात बहुत अच्छी है इसके अंदर। बुरा करता है, बुरा करवाता है, और अगर उसका बुरा हो तो अनुमोदना। अनुमोदन करता है, खुश होता है, उसको अंदर हर्ष होता है। और जैसे वो होता है ना फिल्म, एक हीरो है एक विलेन है, अब विलेन पिटता है तो कैसा कर लगता है इसको, अभी ना मार रहा न मरवा रहा, लेकिन कैसी खुशी हो रही ना इसको जब विलेन पिट रहा। क्या है जब ये खड़े होते हैं ना, स्त्री सीरियस खड़े होते हैं,
तो एक को बना देंगे ऐसी, एक को बना देंगे बहुत सीधी सादी सी, ऐसे करते हैं ना। और मेकअप भी उसका ऐसे कर देते हैं, वो तेज का ऐसा, सीधी सादी का ऐसा। तो एक इमेज क्रिएट कर देते हैं उसके दिमाग के अंदर, और इमेज दिमाग में सेट हो गई उसकी। और वो जैसे ही उसके बुरे के साथ बुरा होता है, तो अपने को क्या लगता है? अच्छा बहुत लगता अच्छा है। हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। वो मरता है तो कैसा लगता है? अच्छा हो रहा है। बहुत वो हीरो बुरा। बंदूक से गोली मार रहा है, कैसा लग रहा है? हमारे देश की परंपरा तो भाई ऐसी नहीं है। हमारे जैन की परंपरा तो ऐसी नहीं है। हम्म, वो दृष्टांत अपने आप में तो पतवाले को लेके बैठ गया, तो बहुत सारी कहानी आ जाएंगी अपने, बहुत कहानी आ जाएंगी हैं। रामचंद्र जी ने इतने राज्य राजाओं को जीता, लेकिन किसी को भी ना मारा और ना अपने अधीन रखा। उसे जीता, उससे गलती क्षमा कराई और छोड़ दिया। और वो भी इतने ऐसे ऐसे प्रसंग निकले, वो भी जाके मुनि बन गया उसके बाद। जिसे जिसे क्षमा करा, वो जाके मुनि बना। अपन क्या थोड़ा ना काटो इनको, हटाओ इनको, मारो, ऐसा नहीं। अपन लोग तो उनमें से शत्रु का दिल भी जीत ले। क्या कह रहे? शत्रु का दिल भी जीते। अपनी सरलता से शत्रु का दिल जीत ले। काटना मारना तो कोई उपाय नहीं है। अपन लोग अहिंसावादी हैं भाई। रास्ते से हटा दो, कांटा लगाए निकाल दो, मर जाए तो अच्छा है। बहुत परेशान कर रखा है इसने, रास्ते से निकल जाए। हैं, ये मर जाए तो बहुत सुकून मिल जाए। हट जाए, इसने बहुत परेशान कर रखा है, देश का नाश कर रखा है। अपन लोग सपने में भी ऐसी बात नहीं सोचते। क्या कह रहे अपन लोग? सपने में भी सपने में ऐसा। भी ऐसी बात नहीं सोचते। किसी जीव का अहित। अरे कर्म को उदय का प्रेरा है भैया, तू भी कर्म के उदय में बैठा हुआ है, वो भी कर्म के उदय में बैठा हुआ है। उसके कर्म के उदय भी ऐसे हैं, बदल जाएंगे तो वही सरल बन जाएगा अभी। वही वही जी पूज्य पूज्य बन जाएगा। एक समय का पामर अगले समय पूज्य बन सकता है। बन सकते नहीं बन सकता? बन बिल्कुल। सकता। ऐसे ऐसे जीव हुए, अपनी अपनी भलमानसा से दूसरे जीवों के हृदय में करुणा पैदा करी, धर्म पैदा करा और उनका मोक्ष बचाया। ऐसे जीव हुए। क्रूर जीवों के प्रति भी क्रूरता धारण नहीं करी। अगर क्रूर जीव के प्रति क्रूरता धारण करता है तो तू उससे बड़ा क्रूर है। क्यों? क्योंकि तो जैन धर्म जानता नहीं है। तो जानता है ना भाई? क्या कह रहे? वो तो जैन धर्म जानता नहीं है। तू तो जानता है ना। उसके हृदय में तो दया नहीं है, ये तेरे में तो है ना। गुणी जनों का है ना, तुम्हारा भावना में क्या आता है, मेरी भावना में गुणी जनों के प्रति क्या हो ही होता जाते तो हैं। एक हृदय में मेरे जनों को प्रेम मोह में नहीं, जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। है? दुर्जनों का भी आता है, दुर्जनों के प्रति मध्यस्थ भी ऐसा लाइन आती है। बात तो है। एक लाइन आती है, दुर्जनों के प्रति माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव मतलब उनके प्रति रोष ना हो, क्रोध ना हो, मध्यम। भाई ठीक है, उनका उदय का विचार करके तो समझा आती। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर शोभ नहीं मुझको नहीं, आप। वो नहीं। इससे पहली लाइन है, गुणी जनों को देख हृदय में, है ना। लोगों को देख हृदय में। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। हाँ, साम्य भाव रखो मन पर, उससे एक लाइन, एक पहली लाइन उससे और है। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति। सबके दिमाग घूम गए। देख क्या लाइन है? देख देख दूसरों की बढ़। ना ना देख ना, वो नहीं। देख दूसरों। नहीं नहीं। तो इसको तो आपने देखा होगा। अब देखो लाइन बिल्कुल याद नहीं आ रही, और दिन में लाइन याद थी। ऐसा हो जाता है। अब नहीं याद है, हो सकता है कुछ दिन। दुर्जन हाँ, क्रूर वही वही। कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको हाँ, आवे। साम्य साम्य भाव भाव रखूं मैं रखो उन पर उन ऐसी पर ऐसी परिणति हो जावे। परिणत हो जाओ। मतलब मैं उन पर क्रोध करूं? मैं काय का जैनी रह गया फिर भैया, मेरा जैन धर्म काय का रह गया? अरे हमें तो ये सिखाते हैं भैया कि क्रोध नहीं करना, सरल रह, साम्य भाव रख। अगर बहुत बड़ा क्रोधी, बहुत बड़ा वैरी भी तेरे सामने तुझे मारता भी हो, तो भी समता भाव धारण कर। हम तो उस पद्धति के आते हैं, जीव हैं। और उस तेरे सामता भाव से
क्रोधियों ने भी बैर भुला करके और तेरे चरणों में ढोक दी है। ये ब्राह्मणों को सिद्ध किया गया है। अनुमोदना करता है ये किसके वशीभूत होकर? क्रोध कषाय के वशीभूत होकर के। अपन तो जैन है भैया, अपन क्रोध कषाय में पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, किसी के प्रति भी क्रोध करते हैं नहीं। सब जीवों के प्रति समता भावी धारण करते हैं, क्योंकि वो जीव है, कर्म का प्रेरा है। गुरुदेव के पास आते थे, ये जो इन्होंने आपके लिए ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये बहुत मिथ्यादृष्टि हैं, बहुत घनघोर हैं। गुरुदेव का एक किस वाक्य है, अरे एक समय का भोलेला भगवान है। क्या कह रहे? एक समय का भोलेरा भगवान है। अभी इसको याद आ जाएगी, ये भगवान बन जाएगा। एक समय का भोलेला है। इतनी बात सुन के बड़े बड़े वैरी भी उनके चरणों में आके लेट गए, अरे प्रभु आप हमें भगवान देखते हैं और हमारे कार्य नहीं देखते हैं। कितना दुष्ट कार्य हमने करा। एक समय का भूलेला भगवान है भैया, कोई भी हो। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना होता हो। क्या कह रहे? भैया जी एक एक समय का भूला यूं कि एक समय की परिणति उसकी ऐसी आई, फिर सही हो जाएगी। हाँ बदल जाएगा, अभी बदल जाएगा, हाँ अभी भगवान बन हाँ। जाएगा भैया, अभी भगवान बन जाएगा, वही समझ जाएगा। अभी अभी भगवान बन जाएगा। वो 700 मुनियों को घाने पेल दिया उसने, सोच सकते हो आप? 700 मुनियों को घाने पेल दिया, 700 मुनियों को खून बहा दिया, 700 मुनिराजों का। कितना क्रूर रहा होगा वो। गरुड़ नाम का पक्षी, जटायु नाम का पक्षी समय दृष्टि श्रावक बन गया वो। सोच सकते हो? अपने जैन धर्म की कैसे? प्रायश्चित करके वो उधर वो हार दे रहे रामचंद्र जी, और उसको अपना याद आ गया करते हैं मैंने कैसा कर दिया था, जाति स्मरण ज्ञान हो गया उसको। आंसू बहने लगे उसके, रो पड़ा मैंने क्या कर दिया ये। और ऐसा आंसू बहे उसके, आके नीचे पैरों में गिर पड़ा जहां हार हो रहा था वहीं। और फिर हार के बाद उन्होंने संबोधन करा, क्या नाम था उन राजों का, समुद्र और विजय, क्या नाम थे, ऐसे कुछ नाम थे। उन्होंने सीता से कहा कि हे सीते, अब ये जो है ना श्रावक है, समय से श्रावक हो गया, इसका ध्यान रखना। और सीता ने उसका ध्यान ऐसे रखा जैसे पुत्र हो। किसका? जटायु का। जटायु। एक गिद्ध पक्षी का ध्यान। अपने आ जाए चिड़िया, कोई मच्छर कीड़ा मकोड़ा, कोई कहे समय दृष्टि होने वाला है, अरे चल अब कौन देखेगा, क्या करेगा, छोड़ो छोड़ो बात नहीं। उनका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता भैया। किसी का बुरा हो तो अपना भला कैसे हो सकता है बताओ? है किसी का बुरा होता तो अपना भला कैसे हो जाएगा उससे? लेकिन तथापि उसका बुरा करता है। इस काल में सामग्री भी ऐसी हुई है जीव को नरक पहुंचाने में साक्षात निमित्त। इस काल में सामग्री ऐसी इकट्ठी हो गई है। सबसे बड़ा कारण टीवी है इसका। टीवी मोबाइल जो भी आपको सीरियल नाटक जितने भी चल रहे हैं ये सब जीव को नरक गति पहुंचाने के कारण है। बैठा बैठा घर में कमरे में और पाप बांधता रहता है, किसी से बोलता नहीं, किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, लेकिन बैठा बैठा अनुमोदना करता रहता है, अनुमोदना करता रहता है। ओ इसे मार दे, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर रहे, इसने ऐसा क्यों कह दिया। और बैठा 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 घुन 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 दिमाग के अंदर, और वो पाप बांधता रहता लगातार। इतना भयंकर पाप बांध लेता है, मर करके नरगति में चला जाता है। ये सब उनका फल है जो अभ्यास नहीं करने में टाइम लगाते हैं और अपने समय को खराब करते हैं विषयों के अंदर। ये इसका फल है ये। इसलिए इस धर्म जो पुण्य रूप धर्म है ना, उसकी महिमा इसलिए है। जो पुण्य रूप धर्म जो है ना, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, चिंतन करो, साधन में चर्चा करो, बैठो, चिंतन करो, समाधि कराओ, ये सब किस लिए है? यदि ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? चलो भाई, तो बहुत बातें हो जाएंगी, नहीं तो लेकर पड़ गया ना विषय को, तो ये रह ही जाएगा। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, तथापि उसका बुरा। वो विलेन जो है फिल्म के अंदर, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? क्यों जी, विलेन ने हमारा भी बिगाड़ लिया क्या? लेके खा गया हमारा? कुछ कह रहा तुम्हारे को? एक दृष्टि कैसी है, ये हटे ये मर जाए, ये हट जाए ये मर जाए, बस बनता रहता है पाप उसका। सब जैनियों को अजय ने बना दिया भाई। अमरचंद दीवान क्या जलेबी दी कि, या तो उससे शेर से आगे बोले, शेर से अमरचंद दीवान, मांस चाहिए तो मैं खड़ा, और पेट भरना तो जलेबी रखी।
बताओ शेर, और शेर ने जलेबी खा ली, अमरचंद दिमाग को टस तक नहीं करा। यार जैन धर्म भैया, जिनके जिनके हृदय में करुणा होती है ना, उनके कर्म के उदय भी ऐसे होते हैं, उन पर करुणा की बरसात होती ही होती है। और जिनके हृदय क्रूर होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है, क्रूरता उनके साथ होती ही होती। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य जन या इष्ट जन भी बीच में आ जाएं तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं नहीं करता। कहता। हम देखा मंदिर में एक बार लड़ाई होगी, तो चप्पल जूते फेंक रहे भगवान की वेदी के सामने, आप एक दूसरे को, अब कोई बचाने आए तो उसको भी मार रहे। ऐसी भयंकर कषाय में आवेग में इतना तीव्र हो जाता है कि सोच समझ पाता ही नहीं सामने कौन है, गुरुजन है, बड़े हैं, माता है, पिता है, मेरी पुत्री बैठी है, कौन है, क्या कहेंगे, ये सब कुछ नहीं, क्रोध के आवेश में जो चाहे गाली बकता रहता है, बोलता रहता है, देखता ही नहीं है कौन बैठा, कहाँ बैठा है। ऐसे ही है कि नहीं? आपा बुलाए, विवेक बुलाए, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कह के कोई बीच में आके बचाना भी विचार भी कराए तो उसको भी, उसको उसको बुरा देखने लगता है, उसको मारने लग जाए, उसको कुछ विचार, क्रोधी को कोई विचार रहता ही नहीं है। क्या सिद्धांत है? क्रोधी को कोई विचार, रहता ही रहता नहीं। ही नहीं। क्रोधी का तो होश गायब हो जाता है। तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता होता है। है। हाँ, उसके प्रति क्रोध हो, उसका पुण्य का उदय चल रहा हो, और उसका बुरा ना हो पा रहा हो, तो इसको क्या लगता है? कि खुद ही संतापित होता रहता है, कलेश करता रहता है, और उस कलेश से पाप बांधता रहता है, और अपने ही अंगों का घात कर लेता है, और विष आदि से मर भी जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। कोई अब देख लो ऐसी अवस्था उससे बन रही कि नहीं बन रही है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना है, कर्मों को देखा ना जानना, ये सब क्रोध के कारण है। बड़े अपने लिखा होता है क्षमा में, क्या लिखा याद है? निज अंतर मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तहाँ अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न ना होई, उत्तम क्षमा सहज अविकारी, वरते निज पर को हितकारी, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, पर का दोष लखो कछु नाही, जैसा कर्म उदय में आवे, वैसे ही संयोग सुपावे, ताते कर्म बंध के कारण, क्रोधादि का करो निवारण। ज्ञान से देखो कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट है कि नहीं है, बताओ ये पर वस्तु इष्ट अनिष्ट है कि नहीं? इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ली है दो पदार्थों के अंदर, मेरे बच्चे अच्छे और दूसरे बच्चे बुरे, कल्पना कर ली है मात्र, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यहाँ सब जीव ज्ञान स्वभावी हैं, सब जीव सिद्धे बनने वाले हैं, हम सिद्धों के कुल के हैं, तो माता पिता नहीं है, हम सिद्ध बनने वाले हैं, हम सिद्धों के कुल के हैं। ऐसा तो क्रोध कषाय जो है, इससे जीव की ऐसी विपरीत प्रवृत्ति होती है, और उसका बहुत काम करना चाहिए अपन को कि अपने क्रोध के परिणाम कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन जाते हैं, और पता लगते ही नहीं है। क्रोध उत्पन्न भी हो जाता है, चला भी जाता है, क्षण क्षण में उत्पन्न होते हो भी जाता है, तो चला भी जाता है, अपने को पता लगता ही नहीं है। लेकिन हमें इसको वर्क करना चाहिए कि जब भी क्रोध आता है तो क्रोध कर्मों का बंद होता है, क्रोध रूपी कर्मों का
बंद तो होता है। और जब उदय आता है तो उसमें फिर क्रोध बनता है, तो फिर दुख होता है। कर्मों कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जीव का है। इसलिए देखो, अनर्थ दंड वाले जो पाप हैं वे तो करने चाहिए ही नहीं। जो जिनसे हम मोटा मोटी बच सकते हैं, मोटा मोटी पाप से जिनसे बच सकते हैं, बेफालतू के, पराई निंदा, अपनी प्रशंसा, पर में क्रोध करना, बेफालतू की चीजों में क्रोध करना, ऐसे में तो बिल्कुल ही क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। और यहाँ तो कहते हैं शत्रु के प्रति भी मित्रता रखनी चाहिए, शत्रु से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। शत्रु को तलवार के बल से नहीं, फूल के बल से जीतो, सरलता के बल से जीतो, सरल स्वभाव से जीतो अपने शत्रु को। ठीक है, आप खूब होमवर्क करो, क्योंकि क्या है, अपन स्वाध्याय तो कर लेते हैं, लेकिन होमवर्क अपन नहीं करते ना, तो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता। आप इसके बारे में कल तक खूब विचार करो, क्रोध के बारे में, कि मेरी प्रवृत्ति क्रोध के प्रति कैसे कैसे हो रही है, किस किस के प्रति हो रही है ना। भाई साहब तो कहते हैं लिखो, किस किस के प्रति क्रोध है लिखो, और लिख करके उसके उपाय भी लिखो। लिखो क्रोध का, फिर उपाय लिखो, कॉपी भरो अपनी, और जांच करने के लिए पहुंचा दो भाई साहब के पास। तो ये कहते हैं कॉपी भर करके मेरे पास पहुंचा दो, मैं चेक करके बता दूंगा तुम्हारे परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। निष्पक्ष होकर के एक कॉपी बनाओ, और कॉपी के अंदर जितने भी अपने परिणाम हैं उन परिणामों को लिखो लिखो लिखो, बहुत लिखो उन परिणामों को। उससे क्या है कि जो शत्रु है ना वो निकल के बाहर आएगा अपना, और दूर होने का उपाय भी उसका मिलेगा। ऐसा, चलो कल करेंगे आप लोग मान कषाय के ऊपर का काम। लेकिन अब कल तक 24 घंटे आपके पास किस चीज का काम करने के लिए हैं? क्रोध क्रोध कषाय के पर काम ऊपर। करने, क्रोध का साइन। क्रोध कषाय के ऊपर काम करने के लिए। वास्तविक क्रोध तो जीव को अपनी आत्मा से ही हो रहा, क्योंकि अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता। तो नंबर एक का क्रोध तो वही है, जिसे अनंतानुबंधी क्रोध बोलते हैं। और दूसरा क्रोध भी जो प्रवस्तु को में झपट्टे मारता है, लड़ता है, झगड़ता है, ये क्रोध है इसका। ये दोनों क्रोधों पर विजय प्राप्त करके के जीव को मोक्ष होता है, और जीव सिद्ध बन जाता है। ऐसा, निज निधि निज में बता, निज में बताइए अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवार है, डोबाणों को वंदना मारने के लिए। सत्यवार है। जबरदस्त माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जनेन्द्र, सभी को जय जनेन्द्र। सभी को जय। हो सभी जय। को जय।